इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सामने आ रही है। रिसेंटली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक इनविटेशन भेजी गई थी भारत को कि एससीओ मीटिंग अक्टूबर के मिड में होने वाली है, काइंडली पाकिस्तान आ जाएं। अब उसका जवाब आ चुका है इंडियन मीडिया के मुताबिक। और अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की भी बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया के भी मुताबिक 15 से 16 अक्टूबर को जो एससीओ मीटिंग इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर होनी है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उसमें तशरीफ ला रहे हैं एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी अरसे के बाद एससीओ मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है। एस जयशंकर का पाकिस्तान में आना कैसा जेस्चर है? क्या पाक भारत रिलेशनशिप्स में कोई नरमी आ सकती है? अगर भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, या फिर अगर जिस तरीके से हर महाज पर जाकर कश्मीर के इशू को छेड़ा जाता है, भारत की फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हो और कश्मीर के इशू को छेड़ा जाए तो फिर कैसा रिस्पॉन्स आएगा या क्या मामला देखने को मिलेंगे? इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तान की आवाम से। मिलते हैं वीडियो के। हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद एससीओ की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था। लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और अब ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि क्योंकि हमारी एक आदत है हर फोरम पर जाकर कश्मीर का नाम एक दफ़ा ज़रूर लेना। अगर यहाँ पर एससीओ मीटिंग के अंदर कश्मीर का नाम लिया गया तो वो आगे से जवाब भी बड़े करारे देते हैं। तो पाकिस्तान आकर अगर उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट वाली बात है हमारे लिए। क्या कहेंगे, क्या ऐसा सीन हमें देखने को मिल सकता है या टू द पॉइंट बात होगी? वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि टू द पॉइंट हमें बात मिले जो हम चाहते, शायद हमें वो वाली बात मिले, और ये भी हो सकता है कि हम शायद ना क्योंकि छेड़ें, क्योंकि थोड़ा वो मामला भी ऐसा है। तो अगर हम कहते हैं मामला और गर्म करना चाहते हैं फिर हम कश्मीर की शायद बात कर लेंगे। अगर थोड़ा सा ठंडा करके फिर आगे बात करेंगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। आपको लगता है कि हम एससीओ मीटिंग के अंदर कश्मीर को टच करेंगे, टॉपिक छेड़ेंगे या नहीं? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसको टच करेंगे, यानी कि दूर दूर से थोड़ा टच कर लेंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं इतना करेंगे। अच्छा, हालांकि एससीओ मीटिंग है तो अगर उसको टच किया फिर तो समझे कि हमारी धुलाई होगी। जी जी, वो तो पाकिस्तान में ही। जी जी, वो तो थोड़े फिर हैंडल करना पड़ेगा। ये तो लीडर्स को पता है कैसे उन्होंने सिचुएशन हैंडल करनी है। लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है डॉक्टर जयशंकर से, जिन्होंने के भारत के टर्म्स तकरीबन हर कंट्री के साथ अच्छे रखे हुए। ठीक है, 2-4 के साथ हो सकता है अभी भी कोई टेंशन चल रही हो पाकिस्तान समेत, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के साथ भारत के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमने डॉक्टर जयशंकर को करते हुए देखी, वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि अगर आपने रशिया के साथ काम करना है तो आपने अमेरिका के प्रेशर में नहीं आना है, अगर आपने ईरान के साथ काम करना है तब भी आपने किसी भी दूसरी कंट्री के प्रेशर में नहीं आना है। और एक चीज जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप किसी दूसरे से, अपने किसी दूसरी कंट्री से, चाहे आप उसको दुश्मन ही मानते हो, आप उससे कुछ सीख सके। लेकिन बात सारी ये है कि हमें अब इस जगह पर चले जाना चाहिए या अब हमें उस मुकाम तक पहुंच जाना चाहिए जहां पर हम भारत को अपना दुश्मन नहीं एक पड़ोसी के तौर पे डील करें। हमें अपनी वो सारी चीजें जो हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिख रखी हैं या हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चे जो भी हो, हम उनको एक तरह से अपने गलत ट्रैक पे ले जाने की जो कोशिश करते हैं, हमें उससे सुबह टीवी ऑन करते तो भगवान साहब उनके आ जाते हैं। अच्छा। ये हर चीज तो हमारी अंदर आई हुई है। वैसे नो डाउट पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है, बिल्कुल करता है, 100% करता है, हर चीज में कॉपी कर रहा है। अब जो आप देखना, जिस हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट के वाले से बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से किया जाता है, कोई अदरवाइज दूसरे क्रिकेटर भी हैं, उनसे क्यों नहीं करते?
रहा है। एक बहुत पॉजिटिव साइन, एक बहुत पॉजिटिव बात जो भारत की तरफ से आज कही गई, और उनका ये कहना कि जीएससीओ की मीटिंग में, जिसमें चाइना भी होगा और कई दूसरी कंट्रीज होंगी, उसमें शिरकत के लिए डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आएंगे। अब डेफिनेटली मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश भी करूंगी, हो सकता है वैसे चांसेस कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सेल्फी तो बनती ही है। तो क्योंकि भारत मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ से आने वाले लोग क्यों अच्छा नहीं लगता? वैसे ही ऐसे ही कोई तो वजह होगी। नहीं, वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता शुरू से। कोई तो वजह होगी, हिंदू हैं हमारी, उनके साथ जो है वो नहीं बनती, क्या वजह है? वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग रहते हैं ना, तो वो वहाँ पे कोई नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और ना तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो इसीलिए मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। और इस्लाम फैलने से पहले भी हमारे जो वहाँ पे मुसलमान रहते थे उनके ऊपर वो जुल्म उठाते थे, और इसीलिए मुझे भारत वाले तो लोग अच्छे आपके जो है फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी आ जाइए, ताकि एक मुलाकात तो एक मुलाकात तो बनती है बल्कि। तो बिल्कुल, और जो भी आना चाहता है डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मेरे मेहमान बनिए, और सारा खर्चा मैं उठाऊंगी बिल्कुल डेफिनेटली, खाना पीना रहना घूमना फिरना सब। आई एम सो मच एक्साइटेड के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, और आई विश कि ये डिसीजन जो है वो अचानक से यू टर्न ना ले लिया जाए इसका, इसलिए कि हमारे यहाँ आपको पता है हमारे की जो पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत चलती है वो अचानक से बदल भी जाती है और अचानक से फैसले चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान में बहुत खुशी है और सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत एक्साइटेड होगी। और उनसे पूछना चाहिए ना कि वो हमारे साथ रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहते। हम जबरदस्ती कह रहे हैं जी हमने आपके साथ रहना है, हमने इनको साथ रखना है। सही बात है, हम जबरदस्ती कह रहे हैं, पहले उनकी तो राय ले ले। सर आपको क्या लगता है कि हमारे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो कितनी बेहतरी आ सकती है? सर ये देखें ना, हमारी इस वक्त दुश्मनी किसके साथ है? इंडिया के साथ। अब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इंडिया हम पर इल्ज़ाम लगा देता है कि जी इसने। अब जैसे ही हमारा आपस में दोस्ती होगी, ये असले की दौड़ जो सी वो ख़त्म होगी आपस में, उससे हमारी जो सी बचत होगी, जो बजट जो सा हमारी दफाई बजट है वो कम हो जाएगा, मेरे हिसाब से वो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। मतलब कि हम लोग जो है वो एटम बम भी बनाया तो वो इंडिया के लिए बनाया है? बिल्कुल सारी बात है, इंडिया के लिए बनाया है, और वैसे तो फुलझड़ियों के लिए लगता है मुझे तो।